अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुगम भारती जो कक्षा 8वीं की है ना। तो आज हम उसका कक्षा 8वीं की जो है सुगम भारती है उसका चौथा पार्ट है श्रद्धा और प्रयास, जिसके लेखक है काका कालेलकर। तो आज हम उसका प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड वालों का है ना, हिंदी सुगम भारती। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग का जो पाठ का आंगन है जहाँ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं लेसन के बाद, वहाँ आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करें। पहला है कृति पूर्ण करो। क्या है कि जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो देखिए आपको 6 बॉक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बॉक्स में आपको बताना है कि जीवन दृष्टि की जो प्रधानता होती है किन बातों का मतलब सामंजस्य होता है। तो 6 बातें हमको लिखनी पड़ेगी इस बॉक्स में। तो ये बॉक्स पे आपके आंसर्स लिखे हुए देखिए आप अपने स्क्रीन पे। ओके, तो आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए कि जीवन दृष्टि की जो प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो नंबर 1 में है अनुभव, दूसरे में समझ, तीसरे में कल्पना और चौथे में बुद्धि, पांचवें में श्रद्धा और छठे जो है इसमें आएगा अभ्युपगम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले, या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख ले। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एक वाक्यों में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए, और आपको क्या बोला है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी इसका आंसर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एक वाक्य में बताना है, रीज़न दे देना है खाली सिर्फ, है ना, वजह बता देना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे है। तो आंसर है क्वेश्चन का कि बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। ऐसा आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे है। यानी आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि जो बापूजी थे, बापूजी किसको बोलते हैं, हमारे प्यारे गांधी जी को, है ना। तो उनको द फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो उन्हीं को बापूजी कहते हैं। तो बापूजी है ना, गांधी जी को कहा जाता है। तो बोला गया इसमें कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ, यानी उनको क्या हासिल हुआ उनकी जीवन निष्ठा से। तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे चलिए देख लीजिए। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से ये प्राप्त हुआ कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, यानी आपको इस तरह लिखना है। जैसे मैंने एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर उत्तर लिखेंगे बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से यह प्राप्त हुआ कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, या तो फिर गांधी जी को कट करके बापूजी भी लिख सकते हैं, बापूजी कभी भी तर्कांध नहीं थे। ठीक है, चलिए दूसरे का भी आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है लिखो। लिखना है नंबर 1 में है जीवन का व्याकरण। 2 बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स में लिखने। सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं, है ना। चलिए चारों का एक साथ ही देख लेंगे। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान पाने के लिए, इल्म पाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए आंसर इसका स्क्रीन पे, चारों बॉक्स के आंसर्स। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि जीवन का व्याकरण, है ना, तो लिखेंगे सामंजस्य और समन्वय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो आंसर लिखेंगे प्रयत्न करना यानी कोशिश करना, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बोर्ड को साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ईजी हो, या तो फिर आप लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यानी लेखक ने आपको कौन सी अहम बातें, ज़रूरी बातें बताई है, वो आपको इन तीनों बॉक्स में लिखनी। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके आंसर्स मौजूद है स्क्रीन पे, चलिए देख लेते हैं। लेखक द्वारा जो बताई मुख्य बातें ये है कि सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और जीवन निष्ठा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भाषा बिंदु से यानी ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है।
तो अ में पूछा गया है कि निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। जैसे विद्या, विद्या बराबर यानी क्या है, व प्लस ई प्लस ध प्लस आ, यानी ये सारे जो इससे वर्ण से मिलकर ये विद्या बना हुआ है। और विच्छेद यानी इसके टुकड़े करने के बाद ये सारे चीज़ मिलकर, यानी देखो विद्या है ना, तो विद्या ऐसी तो नहीं बन गया होगा, उसका पहले मतलब सारे वर्ण से मिलाप किया होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बोला है व, है ना, फिर उसके बाद ई, फिर प्लस में जाएगा, फिर ध, फिर प्लस आ, तो क्या होगा। अब इन सबको ना आप बोलो व विद्या, विद्या हो रहा है ना, तो इसी तरह यानी कि वर्ण की मिलाप की वजह से ये विद्या बना है, ठीक है। तो इसको विच्छेद, ये यानी जो इसके टुकड़े किए गए ना, ये इसका विच्छेद हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हमको ना ये 6 जो बोला गया है, विकास, कमजोरी, कौवा, कारण, कैसे, जुगनू, ये सारे के ना वर्ण विच्छेद हमको करने। आप टेंशन मत लो, मैंने की हूँ, मैं आपको समझा भी दे रही हूँ साथ साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे विकास का होगा व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स, तो बन जाएगा विकास, ठीक है। उसी तरह कमज़ोरी है, तो कमज़ोरी का जो वर्ण विच्छेद होगा इस तरह की, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ज प्लस ओ प्लस र प्लस और ई, तो क्या हो जाएगा, कमज़ोरी, है ना। ये सारे मतलब मिलकर कमज़ोरी बनाएंगे। उसी तरह कौवा का होगा क प्लस औ प्लस आ, हो जाएगा कौवा, है ना। ये सारे वर्ण विच्छेद किए होंगे, हो गए हैं, मैंने सारे विच्छेद करी हूँ आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ओके, अपने दोस्तों में। उसी तरह कारण है, तो कारण का होगा वर्ण विच्छेद क प्लस आ प्लस अ र प्लस अ प्लस न प्लस अ, हो गया कारण, ठीक है। इसी तरह कैसे है, तो कैसे का वर्ण विच्छेद होगा क प्लस ए प्लस स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, कैसे। उसी तरह जुगनू का वर्ण विच्छेद होगा ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस उ, तो हो जाएगा जुगनू, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आपका जो भाषा बिंदु, उससे एक और क्वेश्चन था कि पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। चलिए इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और ये भी समझाऊंगी कि ये होते ही क्या है, ये ग्रामर है क्या, ओके, ताकि आपको दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। और हमारे हर वीडियो में आपको पूरा आंसर दिया जाता है, ताकि जो मैं जानती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च मारते हैं नाम, एक वीडियो देखते वो अधूरा मिलता है उनको, फिर क्या करते हैं दूसरा देखते हैं, फिर वो भी अधूरा निकलता है, तीसरा भी देखते, इसी तरह उनके टाइम भी वेस्ट होता है। इसी तरह इसीलिए हम पूरा वीडियो डालते हैं, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और पूरी तरह से समझ सके, ओके। तो आपका जो आ भाषा बिंदु था उसी का ये पूरा आंसर है, ठीक है। इसी तरह आपको भी टेबल बनाकर लिखने आंसर। तो पहले लिखेंगे क्रिया, क्रिया का मतलब होता है आप सभी जानते हो काम। उसी तरह दूसरे बॉक्स में लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा शब्द से प्रेरणार्थक बना हुआ है। प्रेरणा मतलब किसी को कुछ बताना, मतलब बोलना, ऑर्डर देना। जैसे कि आप बोलते हो कि तुमने आज खाना बनाया, यानी खाना बनाना, तुम्हें आज खाना बनाना है ना, तो बनाना, तो ये क्या हो गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और उसके बाद दूसरे इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है कि जिसके आखिर में ना वाना शब्द आता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक। ये ट्रिक है इसकी समझने की, ठीक है। तो चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में लिखेंगे मिलना, जो आपके पाठ में है, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा मिलाना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा मिलवाना, ठीक है। उसी तरह दूसरा है कहना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा कहाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा कहलवाना। तीसरा आएगा करना क्रिया में, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा कराना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा करवाना। उसी तरह चौथा है देना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में होगा दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा दिलवाना। पांचवा है सुनाना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा सुनाना, सुनना, इसमें क्रिया में सुनना आएगा, तो इसमें सुनाना आएगा, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में सुनवाना। उसी तरह छठा है छोड़ना,
तो प्रथम प्रश्नार्थक में आएगा छुड़ाना या तो फिर छुड़वाना, ठीक है। उसी तरह द्वितीय प्रश्नार्थक में आएगा छुड़वाना या तो फिर छुड़वाना, ठीक है। सातवां है झुकना, उसी तरह प्रथम प्रश्नार्थक में आएगा झुकाना और द्वितीय प्रश्नार्थक में आएगा झुकवाना। और आठवां है बैठना, तो प्रथम प्रश्नार्थक में आएगा बैठाना और द्वितीय प्रश्नार्थक में आएगा बिठवाना या तो फिर बैठाना, ठीक है। यहाँ पे बैठवाना आएगा या तो फिर बिठवाना, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं इसमें द्वितीय प्रश्नार्थक में, ठीक है। उसी तरह नौवां है डरना, तो इसमें आएगा प्रथम प्रश्नार्थक में आएगा डराना, उसी तरह द्वितीय प्रश्नार्थक में आएगा डरवाना। और 10वां है रखना, तो प्रथम प्रश्नार्थक में आएगा रखाना और द्वितीय प्रश्नार्थक में आएगा रखवाना। यानी आपको सारे आंसर्स मैंने बता दिए, ओके। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको देखने, इसी तरह टेबल बनाने और लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है, ओके। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और क्वेश्चन था आपको अपयोजित लेखन से, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि सब दिन होत ना एक समान का अनुभव कराने वाला। तो सब दिन होत समान का मतलब क्या होता है कि जो हर दिन होता है इंसान का वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कभी देखो, कभी इंसान की लाइफ में सुख होता है तो कभी दुख होता है, इस तरह, है ना। तो यानी वही बोल रहा है कि सब दिन होत ना एक समान, यानी सब दिन एक जैसा नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। इस पर है ना आपको एक प्रसंग लिखना है कोई भी, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। तो आंसर ये है कि देखो सब दिन एक जैसा नहीं होता है। इस पर ना आप ये लिख दो कि देखो सबसे अच्छा, अभी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा है कि अभी लॉकडाउन है, हमारी स्कूल बंद है ना। तो आप लोग को मज़ा आ रहा होगा ना, छुट्टियाँ मिल रही है, इसलिए बोल रही हूँ। तो देखिए आज लॉकडाउन है लेकिन कल क्या होगा, खुल जाएगी, है ना, हमारी स्कूल चालू हो जाएगी, फिर हम स्कूल जाने लग जाएंगे। इससे यही समझ में आता है कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। यानी पहले हमारी लाइफ एकदम अच्छी थी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर अचानक से कोविड आया, फिर लॉकडाउन हो गया, है ना। तो यही चीज़ समझ में आता है। तो आप लोग इस तरह से पॉइंट्स बनाकर या फिर पैराग्राफ बनाकर लिख लो, पैराग्राफ बनाकर लिख लो तो अच्छा होगा। ऊपर टॉपिक दे देना कि सब दिन होतना एक समान, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, श्रद्धा प्रयास का क्वेश्चन आंसर का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहें यहाँ हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आपकी हेल्प के लिए सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, ग्रामर की वीडियोज़ है ना। अगर आपको कोई वीडियो भी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या तो फिर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।